दोस्तों, ममता भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं आपको बताऊंगी ओमकार अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। नर्मदा की धारा में बने विशाल द्वीप पर ये ओमकार अमलेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा ज्योतिर्लिंग है। इस नदी की धारा तथा इस पर बने द्वीप की बनावट ओम जैसी है। नर्मदा नदी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले यात्री इस ओमकार के चारों ओर चक्कर लगाकर अपने को धन्य समझते हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके पवित्र हो जाते हैं। नर्मदा नदी के तट का दृश्य बहुत सुंदर तथा नैनों को प्यारा लगने वाला है। प्रकृति की सुंदरता अद्वितीय है। नर्मदा नदी के किनारे पर हरे रंग की दृढ़ चट्टानों की सीढ़ी जैसी ढलान पर आबाद घर मंदिर धारा से बने तीर्थ चक्र तीर्थ में बड़ी खाइयां बनी हैं। इन खाइयों में विशालकाय मछलियां एवं मगरमच्छ नजर आते हैं। ओमकार द्वीप पर वृक्षों पर लताएं दिखती दिखाई देती हैं। यहाँ वृक्षों पर बड़ी संख्या में बंदरों के झुंड दिखाई देते हैं। पक्षी चहचहाट करते रहते हैं। मंदिरों की चोटियां चमकती रहती हैं। ओम नमः शिवाय की आवाज सर्वदा वातावरण में सुनाई देती रहती है। इस स्थान पर भगवान शंकर जी के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, अतः इसका नाम ओमकारेश्वर अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा, जिसकी कथा इस प्रकार है। पुरातन काल में जब राक्षसों द्वारा देवताओं की हार हो गई थी, तब राक्षसों ने तीनों लोगों में उत्पात शुरू कर दिया था। इंद्रादि देवता चिंतातुर हो भगवान शंकर जी की आराधना करने लगे। देवताओं को पुनः बल मिले, इसके लिए शंकर जी ने अपना दिव्य ज्योतिर्लिंग ओमकार रूप में धारण किया। पाताल लोक के बाहर आकर भगवान शिव जी नर्मदा नदी के किनारे पर लिंग रूप में प्रकट हुए। देवताओं द्वारा उनके लिंग की पुनः स्थापना की गई, जिससे उनको दोबारा बल प्राप्त हुआ और उन्होंने राक्षसों को नष्ट कर स्वर्ग का हारा हुआ अपना राज फिर से प्राप्त किया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने भी इस ओमकार अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग की जगह पर अपना निवास किया। इसलिए नर्मदा का तट ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और रुद्रपुरी तीनों पुरियों का स्थान बन गया। अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग ध्रुवपुरी में स्थापित है। ओमकार ज्योतिर्लिंग की आराधना में से नर्मदा नदी का जल पहाड़ की तलहटी से आकर छिपे रूप में आगे बहता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट से नर्मदा का जल सर्वदा प्रवाहित रहता है। जब इस पानी के पिछले भाग पर बुलबुले पैदा होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि श्री भगवान शिव शंकर जी आनंदित हुए हैं। जय श्री भोलेनाथ।